हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम फिर आ गए हैं आपके साथ। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। बिकॉज लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस की थी सारी हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स पर डिस्कस करेंगे। तो जो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे फर्स्ट उनको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। एक हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2, 2 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद सेकंड आएंगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम जो पढ़ने वाले हैं E1 एंड E2 रिएक्शंस। और थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी आएगी इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज हो जाता है वो अराइज हो जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो हम फोकस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगी। आ जाएं पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होंगी जिनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले। देखो, सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूट करना, और सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो? अगर वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो तो ये कहलाता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज करें किसी भी अल्काइल हैलाइड का हम जनरल फार्मूला लिखें तो उसको हम RX लिख सकते हैं। ठीक है, RX लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये पूरा कंपाउंड है, देखिएगा आपने 11th क्लास में सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट ये सब आप पढ़ के आए हैं। तब इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो हमारा ये RX है, ये RX क्या होगा हमारा? ये होगा सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर आकर अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट जो क्या होगा, बिकॉज रिएक्शन कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यानी कि जो अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा। यानी अब देखो इसकी नेचर पोलर है, ये हमने पढ़ा, बिकॉज इट इज पार्शियली नेगेटिव एंड इट इज पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या होगा जब एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आकर अटैक करेगा, अगर एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आकर अटैक करे, मे बी वो न्यूक्लियोफाइल, देखिएगा न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप के होते हैं, ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो चार्ज्ड हैं, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया न्यूक्लियोफाइल को और वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या करें, अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो जो पहले से अटैच्ड हैलोजन एटम है वो इस बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर सेपरेट होगा, यानी कि ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा।
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पहले से अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी साइट को छोड़कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी कहलाती हैं, ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी एसएन रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन। अब एक चीज और फोकस करें कि अब क्या होगा, अब इसके साथ जो कंपाउंड बनकर आने वाला है वो RNU, यानी कि जो पहले से हेलोजन एटम अटैच था वो रिमूव हो जाएगा और जिस नए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था वो उसकी पोजीशन को ले लेगा और जो हेलोजन एटम था वो लोन पेयर लेकर सेपरेट हो जाएगा, यानी वो लिविंग ग्रुप सेपरेट हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर यहां पर ये रिएक्शन एक चीज पर और डिपेंड करती है कि हम सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफाइल होगा, दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेंगी कि सॉल्वेंट क्या है, उसके बाद और भी डिपेंड करेंगी और इसके जो फैक्टर है किस किस पॉइंट्स पर, किस किस फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले इतनी बात करते हैं, ये आपको क्लियर होता है कि एसएन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, ये हमारा हुआ अटैकिंग रिएजेंट, और ये सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। सबस्ट्रेट के साथ पहले से ही जो अटैच्ड हैलोजन एटम है वो लोन पेयर लेकर सेपरेट हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल रेडिकल के साथ में अटैच हो जाता है और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एसएन रिएक्शन। चलिए, ये तो हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आ जाइएगा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनके टाइप्स की बात करें तो देखिएगा, टाइप्स में नंबर 1 सबसे पहले आ जा रहे हैं हम SN1 रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन होंगी, इनको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं RXN। ठीक है, सेकंड आती है SN2। SN2 देखिए 1 से था यूनिमॉलिक्यूलर, अब 2 से आ जाएगा बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड में आ जाते हैं, अब हम थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में ले रहे हैं SNI। देखिएगा, ये 1 है और ये I है। I मीन्स इंट्रामोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आएंगी ये, ठीक है, परेशान मत होइए। पहले हम मेन हमारे पास SN1 और SN2 है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, SNI भी आएगी, जहां पर मैं वहां आपको समझाऊंगा कहां पर आएगी। ठीक है, 4th नंबर पे हम ले रहे हैं SNAR। अब इसको SNAR को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AR मीन्स एरोमेटिक, जबकि ये रिएक्शन कहाँ होंगी,
एरोमेटिक रिंग्स में होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद ले रहे हैं हम, चलिए ये मेन 4 पर और भी हैं, इसमें हम और भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2। तो अब हम SN1 और SN2 को पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम SN1 रिएक्शन पर। तो आ जाइए, तो सबसे फर्स्ट हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। तो जैसा कि नेम मैंने बताया, SN1 का नेम क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसके अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसके अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, या ये हम बोले कि इसके अंदर जनरली एक ऐसी रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा, यानी ओनली रेट डिटरमाइनिंग में सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ा सा, डिटरमाइनिंग DETERMINING, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रेट को डिफाइन करेगी, रेट को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। या हम ये कह दें इसके अंदर कि ओनली एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ही रेट को डिफाइन करती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये हमारी कहलाती हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। चलते हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसके अंदर चल रहे हैं NCERT के अकॉर्डिंग ही। तो NCERT में जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस के ऊपर हम बात करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस की बात अगर हम करें तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, यानी एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला RX होगा। और हाइड्रोलाइसिस के लिए हम क्या करें, वाटर लेंगे, वाटर के थ्रू होगा हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अभी जैसा हमने पढ़ा था X तो लीव कर जाएगा, तो X तो लीव कर गया, पहले तो इसको ही लिख लें, प्लस यहाँ पर आने क्या वाला है हमारे पास, और यहाँ हमारे पास हो जाती है एल्कोहल की फॉर्मेशन। तो ये है हमारा एल्काइल हैलाइड, और जो हमारे पास बनकर आया वो फॉर्म होकर आता है एल्कोहल। तो ये कहलाता है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सपोज करो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 होल थ्राइस CCl, और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जो हमारे पास फॉर्म होकर आएगा वो फॉर्म होकर आएगा CH3 होल थ्राइस COH, और क्या होगा Cl नेगेटिव, ये अपना लोन पेयर लेकर सेपरेट आउट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, किस तरीके से होती है, उसके बाद में इसी को एग्जाम्पल बनाते हुए हम डिस्कस करेंगे। अब देख रहा है इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने लिया था एल्काइल हैलाइड। तो अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है, यानी रेट कौन डिटरमाइन करेगा? रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, यानी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि देखिए दो के थ्रू ये रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन क्या थी? RxH2O। मैं जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसके अंदर ये एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन रेट को डिफाइन करेगी, वाटर की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्टेड नहीं करती। तो इसलिए किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है? ये है हमारा SN1 का एग्जांपल। ठीक है, आज यहां तक ही रखते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपको SN1 क्या है उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। SN1 किस तरीके से होती है, कौन कौन सी कंडीशन है, यानी उसके अंदर SN1 के अंदर मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, इसके अंदर ये मैंने टर्शरी ग्रुप ही क्यों ऐड किया, इसके अंदर CH3 का होल थ्राइस ही क्यों लिया, या फिर इसके अंदर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्यों लेते हैं, उसके बाद टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगी, इन सब फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।